नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे पीठ पर वार। जिस गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर सीएम योगी हैं, उस मंदिर में हमले की कोशिश की गई है। मुंबई से आए एक युवक ने मंदिर में जबरन घुसने का प्रयास किया। सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों को शक हुआ तो उसे रोका। युवक ने गमछे में धारदार हथियार लपेट कर रखा था। उसने हथियार निकालकर जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में पीएसी के 2 जवान घायल हुए हैं। हमले के बाद मंदिर के कर्मचारियों और भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पीटा। उधर बड़ी आतंकी साजिश की आशंका को देखते हुए एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी गोरखपुर का रहने वाला है। उसका नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है। वो केमिकल इंजीनियर है। हमले के पीछे अहमद की मंशा क्या थी, इसका पता लगाया जा रहा है। एटीएस उसका विदेशी कनेक्शन भी तलाश रही है। एटीएस जांच कर रही है कि कहीं इसमें आतंकी कनेक्शन तो नहीं है। 20 साल पहले गोलघर में सीरियल ब्लास्ट हो चुका है, जिसमें आतंकी संगठनों का नाम आया था। गोरखपुर और गोरखनाथ मंदिर सीएम का क्षेत्र होने के नाते हमेशा निशाने पर रहता है। सीएम अक्सर मजबूत कानून व्यवस्था और एक भी दंगा ना होने का जिक्र करते रहते हैं, इसलिए आतंकियों का प्लान राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का है। आपको बता दें कि योगी के शपथ ग्रहण के ही दिन गोरखपुर के चौरी चौरा में उपद्रव कराकर दंगा कराने की साजिश भी रची गई थी। इस हमले के सभी पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब कुछ ऐसी घटनाएं अचानक से आ जाती हैं जो निश्चित तौर पर मजबूर करती हैं कि उन पर हम चर्चा करें। बहुत जरूरी है। आज ये जो घटनाक्रम हुआ, ये जो बातें आई, जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये क्यों हुआ और जिस तरह से जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, मतलब आप सोचिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और इस तरह से चीजें करना, मकसद क्या था? आप हथियार छुपाकर एक तो मंदिर में अंदर जाने का प्लान करते हैं, पकड़ में आते हैं, जो पकड़ रहे हैं उन पर आप हमला करते हैं। क्या है आपकी मंशा? क्यों करना चाहते हैं? किसके कहने पर कर रहे थे? और ये सब करके आपको क्या मिलेगा? क्या ये सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नहीं है? माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं है? और जब सवाल उठते हैं तो फिर ये कह दिया जाता है कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्यों? कई सवाल हैं, सवालों के जवाब लूंगी। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगी। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हिंदू धर्मगुरु हैं बाबा महादेव, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले केसी जैन जी आपसे करना चाहती हूँ। जो भी घटनाक्रम हुआ, ये जांच का जरूर विषय है और अच्छी बात है कि सतर्कता से देखा गया, पकड़ा गया, बात की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन हम क्या माने? जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से सौहार्द अच्छा बनाए रखने की बात करते हैं, अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हैं जिनकी वजह से चीजें बिगड़ रही हैं। और निश्चित तौर पर यदि ये व्यक्ति वहां पहुंच जाता, अंदर होता, तो फिर पता नहीं क्या ही कुछ और देखने को मिलता। बिल्कुल, देखिए, जो निष्ठा हुई है और ये बहुत सारे सवाल हैं। और आपने अपने दोनों में जो बात कही कि जब कार्रवाई होती है और जब ऐसी घटनाओं पे सवाल उठते हैं तो कुछ लोग, विपक्ष या धर्म विशेष के लोग कहते हैं कि आप धार्मिक रूप से कार्रवाई करते हैं, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन बिल्कुल इसमें जांच होगी, बड़े स्तर पर जांच होगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जिस प्रकार से उसके पिता के भी बयान आ रहे हैं और अलग अलग चैनलों के माध्यम से जो जानकारियां मिल रही हैं कि वो विक्षिप्त है और वो मरने के लिए वहां गया था, वो चाहता था कि हमला करेंगे और उसको मार दिया जाएगा, तमाम सारी बातें आ रही हैं। लेकिन एक जो एक इंजीनियर का स्टूडेंट और वो खास करके केमिकल साइंस में जिस प्रकार से वो डिग्री हासिल कर रहा है, ऐसे में, और उसके पास लैपटॉप जो बरामद हुआ है, जो चीजें बरामद हुई हैं उसमें जिस प्रकार के उसके वीडियोस लैपटॉप वगैरह मिले, वो सारी चीजें बिल्कुल घटना को कहीं पर भी सामान्य घटना के रूप में नहीं दिखाई दे रही। और ये कहीं ना कहीं एक सुनियोजित घटना है, ऐसा अभी तक स्पष्ट हो रहा है। और जांच के बाद बिल्कुल चीजें सामने हो जाएंगी। जांच से पहले कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन मीडिया के माध्यम से और वहाँ पे जो लोग थे उनके माध्यम से, और हमारे तीन सैनिक हैं, 3 जवान जो वहाँ पर थे वो घायल हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल मोर्चा संभाला। इस प्रकार से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि किसी भी अप्रिय घटना होने से पहले उन्होंने जिस प्रकार से उस संदिग्ध की
नजरों को देखते हुए भागते हुए उसको पकड़ने का काम किया, भले ही वो लोग घायल हुए, तो उन्होंने एक तो साहस दिखाया और साहस दिखा करके उस जो अपराधी है उसको पकड़ा है। और देखिए विक्षिप्त है नहीं है, अगर विक्षिप्त है तो वहीं पर जाने की क्या जरूरत थी, और कहीं भी जा सकता था। और अगर विक्षिप्त है इस तरीके की, उसके पिता ने कहीं पर भी ये बातें नहीं कही कि अगर वो विक्षिप्त है तो इस तरीके की और घटनाओं पहले कर चुका है, हाँ। या सामान्य जगह पे हो गया उस तरह घटनाएं की हो, ऐसी एक भी घटना का वर्णन उसके फैमिली मेंबर्स नहीं कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो ये शंकाएं तो स्पष्ट है, बिल्कुल चीजें दिखाई दे रही हैं। ये अलग बात है कि जांच के बाद ही चीजें स्पष्ट होगी, कुछ कहा जा सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीजें सामने आई उनको नकारा नहीं जा सकता है। और इस प्रकार से आप भी कह रही हैं और तमाम सारे बड़े टीवी चैनलों के तमाम सारे एंकर्स भी बता रहे हैं, और जो विशेषज्ञ हैं वो भी बता रहे हैं कि देखिए ये छोटी घटना बिल्कुल नहीं है, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं आंका जा सकता है। क्योंकि देखिए प्रदेश का मुख्यमंत्री और जिस प्रकार से विपक्ष माहौल बना रहा है, खास करके हारने के बाद में जो एक माहौल बना रहा है विपक्ष, पूरा विपक्ष मिलकर के एक माहौल बना रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं है, जबकि सब कुछ ठीक होते हुए भी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी ठीक नहीं है। लड़कों में उन्माद, अभी देखना बयान आएंगे तमाम सारे राखी जी कि लड़कों में उन्माद है, धर्म विशेष में उन्माद है, धार्मिक दृष्टि से योगी जी कार्रवाई करते हैं, तमाम सारी बातें आएंगी। लेकिन क्या अभी आप देखिए, आपको याद होगा राखी जी, कमलेश तिवारी जी की हत्या इसी तरीके से धारदार हथियारों से यही लखनऊ में कर दी गई थी, और वो अपना चोला बदल करके, वो बाहर के रहने वाले लोग, धर्म विशेष के लोग, उन्होंने अपना चोला बदला, अपना रूप रंग बदला, अपने आप को जो है दिखाया कि हम भगवाधारी हैं, और इस तरीके से छल करके कपट करके सिक्योरिटी को धता बताते हुए कि हम तो उनके बहुत खास है, हम तो कमलेश तिवारी जी के संगठन से जुड़े हुए हैं, तो भाई सिक्योरिटी क्यों रोकेगी? वो प्रणाम करता है, पैर छूता है, चंदन लगाता है, तिलक लगाता है, कलावा बांधता है, भगवा कपड़े पहनता है, और उसके पीछे मनसा क्या थी? इतना कुठाराघात किया कि उसकी हत्या करना थी और निर्मम हत्या करनी थी, इसलिए उसने रूप बदला, चोला बदला। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं है यहाँ पर भी कि उसको विक्षिप्त दिखाया जा रहा है कि घटना को अंजाम नहीं दे पाया तो विक्षिप्त है, घटना को अंजाम दे देता तो वो जो है एक धर्म विशेष का शहीद हो जाता। सही है, लेकिन देखिए बिल्कुल जांच का विषय है, जांच के बाद सामने आएंगी, लेकिन प्रथम दृष्टया को नकारा नहीं जा सकता है कि ये बहुत संदिग्ध घटना है, हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बड़े स्तर पे इसकी जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जो भी इसकी चयन है उसके पीछे फिर उसके पीछे फिर उसके पीछे, अगर ये आतंकवादी घटना है या एक ट्रायल था कि वहाँ क्या सुरक्षा है, क्या सुरक्षा को भेजा जा सकता है, क्या वहाँ सुरक्षा को धता बताते हुए प्रवेश किया जा सकता है, क्या हथियार वहाँ पे ले जाया जा सकता है? क्योंकि देखिए बारूद वगैरह तो मेटल डिटेक्टर में वो पता चल जाता है, लेकिन जैसे हथियार है, कोई छोटी मोटी चीज है, बेल्ट है, ये सारी चीजें उसमें नहीं आती हैं, वो बारूद के रूप में नहीं है, इसलिए वो चाकू लेकर के गया वहाँ पर, धारदार हथियार लेकर के गया। तो बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था की हमें जहाँ तक लगता है, मैं राखी जी अपना व्यक्तिगत मत बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक ट्रायल था कि कैसे प्रवेश किया जा सकता है, कौन कौन जा सकता है, अगर एक व्यक्ति जा सकता है, 4 व्यक्ति जा सकते हैं, और इस ट्रायल के बाद कोई ना कोई बड़ी घटना इसके पीछे हो सकती थी, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने उसको भी पकड़ लिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक आम व्यक्ति था, विक्षिप्त था, आतंकी था, जो कोई भी था, लेकिन जब ये पकड़ में आया तो इसने जवानों पर हमला किया। मतलब आप मंशा देखिए, अब आप क्या डर के मारे किसी पर चाकू छुरी चला देंगे? आपके पास यदि तमंचा होता तो क्या आप फायर कर देते? तो मुझे नहीं लगता, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी या जो भी करने की मंशा थी, और माहौल बिगाड़ने की पूरी बात थी। और मैं फिर वही बात करूंगी कि इसीलिए जब इस तरह की घटनाएं आई हैं, किस तरह से किनका नाम आता है, किस विशेष वर्ग से नाम आता है, तभी सवाल उठते हैं। हम हमेशा कहते हैं सब एक जैसे हैं, सबको एक जैसे समझा जाए, माना जाए, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आती हैं और जब नाम सामने आता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे विश्वास किया जाए। ठीक है, अभिषेक जी, जो घटनाक्रम हुआ है क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं बोलूंगा, जैसा कि अभी किसी जैन जी ने बहुत लंबा चौड़ा बात बोली। सबसे पहली चीज तो यह घटना बहुत ही निंदनीय है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये मेरा अपना विचार है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि ये आतंकवादी घटना नहीं है या सोची समझी साजिश है।
फिर से कह रहा हूँ, ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि अगर आतंकवादी घटना होती तो शायद उसके पास से कुछ केमिकल बम टाइप में या कुछ RDX टाइप में कुछ उसके पास बरामद होता है। कभी आतंकवादी कोई धारदार हथियार लेकर के नहीं जाता है, वो हमेशा मैगजीन और बंदूक वगैरह इस्तेमाल करता है, कुछ और भी हथियार इस्तेमाल करता है। तो यह बड़ी जिम्मेदारी के साथ पुनः बोल रहा हूँ कि यह एक सोची समझी साजिश है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना विचार है। और केसी जैन जी ने अभी बात कही कि मित्र ने जो कहा कि कमलेश तिवारी, देखिए कमलेश तिवारी की अगर आप बात करते हैं तो आपने उनकी सुरक्षा हटाने का काम आपने किया, किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया था। और उसके बाद उनके परिवार को क्या मिला, यह किसी से कुछ छुपा नहीं हुआ। देखिए सबसे बड़ी चीज यह घटना आखिर अंजाम कैसे पहुंची, आप देखिए कि जैसे अभिषेक जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। बाबा महादेव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, हम तक पहुंच रहे हैं, सारी आवाज। जी बिल्कुल। बाबा महादेव जी, जो घटनाक्रम हुआ है क्या कहें? और फिर वही बात है कि एक विशेष वर्ग का नाम ही क्यों आता है हमेशा? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि कार्य और कारण पे जाएं तो जिस मजहब में, जिसके किताब में, कुरान में लिखा हुआ है कि काफिरों को मार दो, उन्हें सीधे नहीं तड़पा कर मारो, सभी मदरसों में यही पढ़ाया जा रहा है, यही जिहाद है, यही मजहब है, यही अल्लाह का आदेश है। जो व्यक्ति ऐसा पढ़ेगा वो क्या करेगा? ये जो बार बार अफजल गुरु, कसाब व मुर्तजा, ये जितने नाम हैं वो सब मुस्लिम ही क्यों है? हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है? तो इसका, और सारे देश में 56 कंट्री है, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाते हैं तो मुस्लिम उड़ाते हैं, लंदन में हमला होता है मुस्लिम करते हैं, बाली में हमला होता है मुस्लिम करते हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, हर जगह से, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से भगाए मुस्लिम जा रहे हैं। तो उसके ऊपर से मुस्लिम कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो भेदभाव नहीं होगा तो क्या होगा? मैं कहता हूं कि भाई, जब हर जगह ऐसी घटनाएं आएंगी तो भेदभाव तो होगा ही। तो कहने का तात्पर्य है कुल मिला जुला के, और जैसे उसका बाप ये कह रहा था कि वो पागल है, वो सही बात कह रहा है, क्योंकि वो जिहाद के लिए पागल है। उसको मौलानाओं ने तो बता दिया वो पागल है, और वो करेगा ही करेगा क्योंकि ऐसा समझाया गया उसे। तो कहने का तात्पर्य, भारत में शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक कुरान नाम का ये जो बवाल है, जिसमें काफिर कहकर मारने की बात दिखाई जाती है मदरसों में, और आतंकवादी पाले जाते हैं, जब तक ये आतंकवाद की फौज समाप्त नहीं होगी तब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता है। आवश्यकता है अब इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की, और ये पहचान लेने की कि इस देश में आतंकवाद का धर्म क्या है। और बुरहान वानी से लेकर और कसाब तक और अफजल गुरु तक सारे घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं मुस्लिम करते हैं। और तारिक फतेह अली खान भी यही कहते हैं कि अगर किसी आतंकवाद का धर्म नहीं है तो उसे दफनाने के बजाय जला दो, अभी धर्म बताने वाले तुरंत आ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये सोची समझी आतंकवाद है, ये इनके मुस्लिम आकाओं का ये षड्यंत्र है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, योगी जी जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए, अब यही सब करेंगे, तुच्चे हरकतें। लेकिन इन तुच्चों को, इन आतंकवादियों को अब सरेआम फांसी पर चढ़ा के इनकी बोटी बोटी काट लेना चाहिए। तो हमारे योगी आदित्यनाथ पर जो गलत दृष्टि उठाएगा उन आंखों को निकाल लिया जाएगा। अब ये आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इन मुस्लिमों की ये गलत सोच, ये आतंकवादी सोच अब बिल्कुल अक्षम्य है। और जिसको आतंकवाद फैलाया निकले हमारे देश से, ये भारत अब उनके लिए नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। इस प्रकार के, और बाद में बताने चले आते हैं ये भटके हुए नौजवान हैं, ये पागल हैं। तो इन पागलों की अब हमारे देश में कोई आवश्यकता नहीं है। निकाल कर बाहर करो इन कचरों को, निकाल कर बाहर करो इनकी शब्दों को, इन पागलों को, इन आतंकवादियों को। अब हमारे भारत देश में शांति व्यवस्था होनी चाहिए और इन कचरों को बाहर किया जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण किया जाए और सारे घुसपैठियों को निकाल के बाहर किया जाए। अब समय आ गया है इनको, इनका रास्ता, इनको इनकी औकात बताने का। अब ये जाए वहां पे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में सरिया कानून पाए। भारत में इनके लिए कोई जगह नहीं है। इन पागलों की, ये बम फैलाएंगे और आतंकवाद फैलाएंगे, कोई जगह नहीं इनके लिए। कह दो उन आतंकवादियों से कि भारत अब तुम्हारे लिए नहीं है, भागो यहाँ से।
ठीक निकलो है। हमारे देश को छोड़ो। ठीक है बाबा महादेव जी, वापस आती हूँ। अभिषेक जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप बात पूरी कीजिएगा, पर मुझे एक बात बोलनी है क्योंकि ये आज एक ऐसी घटना आई है। मुझे लगता है यदि कुरान की बात करें, मजहब की बात करें, धर्म की बात करें, तो नवरात्र भी चल रहे हैं और रमज़ान भी चल रहे हैं, और जितना मज़हब के बारे में सुना और समझा है, कहा जाता है कि ये तो बहुत पवित्र दिन होते हैं, जैसे हमारे नवरात्र बहुत पवित्र होते हैं। तो इस समय पे तो आप कहाँ अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो व्यक्ति कर रहा है वो उस धर्म विशेष का है, और बाद में कह रहे हैं कि वो विक्षिप्त है, वो पागल है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंजीनियर, इतना पागल कैसे हो सकता है कि वो जाके वहां अटैक करने की कोशिश में। मुझे लगता है जिन लोगों ने भी ये करवाया है, या जिन लोगों की भी जो भी मंशा है, जो भी मेंटालिटी है, ये बहुत गलत है। क्योंकि आज सोचिए कि आज यदि दूसरे किसी वर्ग से कोई व्यक्ति मस्जिद या नमाज के दौरान इस तरह की कोई हरकत करेगा इन दिनों में, तो क्या वो सहन कर पाएंगे? तब तो फिर बहुत दंगे होंगे, बहुत हमला होगा। मुझे लगता है बहुत गंभीरता से सोचना जाने की जरूरत है, और बहुत कड़ी कार्रवाई की भी जरूरत है। एक मैसेज ऐसा जाना चाहिए ताकि थोड़ी सी अक्ल आ जाए। अभिषेक जी, आपकी बात क्योंकि अधूरी रह गई थी, आप पूरी कीजिए। केसी जैन जी, मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट। जी देखिए, मैं क्योंकि गुरुजी को मैंने सुना, मैं साक्षात दर्शन तो नहीं कर पाया उनके, लेकिन गुरुजी को मैंने सुना। देखिए, मैं उनके बराबर तो नहीं, लेकिन जितनी मैं अपने समाज की जितनी मैं जानकारी रखता हूँ और आदर करता हूँ सभी धर्मों का, सबसे बड़ी चीज कि देखिए, चाहे कुरान हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा गया है कि आप एक दूसरे को मारिए, काटिए, या फिर आप उनका सम्मान ना कीजिए, या फिर षड्यंत्र कीजिए। कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो कहीं असंतुष्ट होते हैं तो उसको किसी दूसरे धर्म पे थोपते हैं, दूसरे वाले तीसरे धर्म पे थोपते हैं, इस तरीके से है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसा भी गुरुजी ने कहा, देखिए साफ, मैं गुरुजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपके पैटर्न पे आपका सोचना सही हो, लेकिन देखिए इस मुस्लिम समाज ने जिस कुरान की आप बात करते थे, अब्दुल कलाम जैसे लोगों को जन्म दिया है, उनकी सोच भारत, प्रदेश और देश को कहां से कहां लेकर के गई। उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी चीज, मैं वापस से वही चीज कह रहा हूं कि यह एक सोची समझी साजिश है। और मैं गुरुजी से एक बात में इसमें भी सहमत हूं। देखिए, उसके परिवार वाले बिल्कुल उसको हो सकता है बचाने की कोशिश करें, लेकिन यह जांच का विषय है। यह जांच होने के बाद पता चलेगा कि उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, क्या नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि यह जघन्य अपराध है। चाहे किसी भी धर्म की बात हो, चाहे किसी मस्जिद की बात हो, चाहे किसी मंदिर की बात हो, चाहे गिरजाघर की बात हो, चाहे गुरुद्वारा की, कहीं पे भी ऐसी घटना नहीं आनी चाहिए। उस समय मेरी बात अधूरी रह गई थी कि जैसा कि क्योंकि मेरी बर्थ प्लेस गोरखपुर भी है, तो जब गेट से अंदर जाते हैं तो वहां पे भी बाकायदा पुलिस वाले तैनात है। यह भी एक छोटी सी बड़ी चूक है। और कई सारे, अब तो गेट कई सारे हो गए हैं। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि वह व्यक्ति उस दौरान कैसे पहुंचा था। इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ चेकिंग होनी चाहिए थी, किस किस जगह पे वो उतरा, कैसे उतरा, इन सब चीजों की बाकायदा जांच होनी चाहिए। लेकिन एक कड़ी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जैसा केसी जैन जी, देखिए आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन इस चीज को भी आपको समझना चाहिए, हर एक चीज के लिए आप विपक्ष पे आरोप लगाए, यह भी उचित नहीं। क्योंकि जहां पे जरूरत आपको होती है, प्रदेश से या देश से जुड़ा कोई भी मामला हो, विपक्ष हमेशा आपके साथ खड़ा होता है। लेकिन इन सब घटनाओं पे आप विपक्ष को दोष दीजिए, यह भी उचित नहीं है। आपको हमसे जो सहयोग चाहिए वह आप लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इस चीज को मैं कहना चाहूंगा कि मैं वापस से कि इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए, एक SIT गठित होनी चाहिए। और जो रिटायर्ड जज हैं, मैं मांग करता हूं आपके चैनल के मैं, रिटायर्ड जज के माध्यम से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो असली लोग हैं, जो प्लानर हैं, वो पकड़ में आ सके और उनके ऊपर कार्रवाई हो सके, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई भी इस तरीके से जहन अपराध ना कर सके। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपने कहा कि विपक्ष पर हमेशा सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि विपक्ष ने ये तमाम चीजें करवाई हैं, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट हो जाए
कि हुआ तो ये साजिश के तहत है, जिसने भी करवाया, जिस वजह से करवाया, उसकी क्या मंशा थी, ये एक जांच का विषय है, लेकिन ये घटना बहुत निंदनीय है। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि यह घटना बहुत ही निंदनीय है और ये जांच का विषय है। देखिए, जांच के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन व्यक्ति था। मैंने आपसे पहले भी कहा था, उसके सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से या किसी जिस होटल में वो आया होगा उस होटल में बाकायदा रुका तो उसकी वहां पे जांच होने से लेकर के हर एक चीज पे जांच होनी चाहिए। लेकिन आप सीधा बिना कुछ क्योंकि आप अच्छे वक्ता हैं तो आप उस चीज को लेकर के आप डायरेक्टली बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीजों के आप डायरेक्टली विपक्ष पे हमला कर दिए। आपको शोभा नहीं। आप देखिए, मैं तो ये भी बोलूंगी, मैं तो यहाँ तक ये भी बिल्कुल कहूंगी कि यदि चलिए विपक्ष ना ही सही, किसी ने भी, किसी भी राजनीतिक दल ने भी यदि षड्यंत्र पूर्वक करवाया है तो भी ये बहुत निंदनीय है और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए यदि जांच आती है, क्योंकि एक मंदिर पे हमला करवाना। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। देखिए, बात यहाँ पे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की या एनसीपी की या किसी और पार्टियों की नहीं हो रही है या शिवसेना की। बात यहाँ पे विपक्ष की। विपक्ष देखिए संपूर्ण विपक्ष है, इसमें आता है। इसमें मैंने आपसे कहा कि जो गलत है सो गलत है, गलत पे हम सब लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक जी, और देश का मैं आप पे आरोप लगा भी नहीं रही हूं, मैं एक साधारण सी बात कह रही हूँ। देखिए, मैं इसी चीज में अगर मैं आरोप लगाऊं, क्योंकि देखिए ये मंदिर से जुड़ा हुआ मसला है, इस पे हम बिल्कुल अलग लेकर के चलेंगे। क्योंकि अगर मैं इसी तरीके से आरोप लगा दूं कि अमेठी की घटना के बारे में पुलिस वाला कैसे, अभिषेक जी मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने ऊपर ले रहे हैं। देखिए, मैं तो बल्कि बात यहाँ पे अपने ऊपर की नहीं है। नहीं, बात देखिए, बात अपने ऊपर की नहीं है, बात यहाँ पे संपूर्ण विपक्ष की है, संपूर्ण मानवता की है। मैंने तो ये कहा कि विपक्ष हो या कोई भी दूसरा राजनीतिक दल हो या दल से बाहर का व्यक्ति हो, जिसने भी किया है निंदनीय है, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जांच का विषय है कि यदि अभी भी ऐसे लोग हैं जो धार्मिक रूप से आहत करने की कोशिश करते हैं, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, ये भी नहीं कह रहे राखी जी, हम तो ये कह रहे हैं बिल्कुल होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। मैं गुरु जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कार्रवाई करते, जब कार्रवाई होती है तो विपक्ष सारे हाथों लेता है। आप कहते आप ढूंढ करके समुदाय विशेष के, अरे साहब कौन सी कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं? पुलिस वाले सुन लीजिए, अब किसी जब ये अलग था, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। अमेठी की घटना मुझे लग रहा था आप भूल गए। एक अबला गई थी बाकायदा एक प्रार्थना पत्र लेकर के गई थी, सबने ऑडियो वायरल हुआ, सबने सुना भी कैसे पुलिस वालों ने उसको धमकाया कि अगर एक बार भी पुलिस वालों के खिलाफ लेकर के या किसी प्रार्थना पत्र आ गए तो बाकायदा आपके ऊपर 5 मुकदमे दर्ज होंगे। भूल गए? मुझे लग रहा था आप वो भी भूल गए कि कैसे गाजियाबाद की घटना की कैसे बैंक के सामने से लोगों को लूट लिया गया। या फिर उस पर आप बात करना चाहते हैं कि जब एक अबला गई थाने गई तो वहां पे बाकायदा उसको गाली देकर के भगाया गया, उसी रात उसकी हत्या हो गई, उसके पति की हत्या हो गई। इसके बारे में चर्चा आप करना चाहेंगे? अरे स्लीपिंग मॉड्यूल होते नहीं होते, आपको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि आप किस चीज को आप कहाँ पे लेकर के जा रहे हैं? कानून व्यवस्था, कौन से कानून व्यवस्था की आप बात करना चाहते हैं? जहाँ पे लोग सीबीआई, जहाँ पे लोग सीबीआई, ये कोई झगड़े का विषय था नहीं, ये कोई ऐसा बहुत बड़ा झगड़े का विषय नहीं। पता नहीं क्यों इसको अन्यथा लेके आप लोग इस तरह से चर्चा कर रहे हैं। बोले कि अगर आवाज निकालोगे तो गोली मार दूंगा, इस तरीके से लूट हो रही है। ठीक है, चलिए कौन सी घटना में आपको गिनाऊं? चलिए, मैं दोनों जन को ही बीच में रोकूंगी। बाबा महादेव जी अपनी बात रखिएगा। नहीं, आप यही कहेंगे, विपक्ष यही कहेगा कि अधिक पे कार्रवाई हो रही है, मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हो रही है। केसी जैन जी, 1 मिनट, बाबा महादेव जी को अपनी बात रखने दीजिए। देखिए, अभी एक बात तो काटा जा रहा था कि ये कहते कि जो है कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता। बात दरअसल है, लगता है कि मुझे कुछ लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा है तो ऐसे विचार हैं। यदि आप कुरान पढ़ लेंगे तो ये विचार आपके नहीं रहेंगे। कुरान के बहुत अच्छे विचारक जाकिर नायक, लाखों करोड़ों की भीड़ में यूट्यूब पर उनका वीडियो है। उन्होंने कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि रमजान के महीने में जब ये बीत जाए और रमजान के महीने में तुम छिप कर घात लगाओ और काफिरों को जहां पाओ वहां बेरहमी से कत्ल करो। ये अल्लाह का फरमान है। 28 ऐसे आयात, सुनिए पूरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट। अब मेरा समय तो मुझे बोलने दीजिए। अभी जितेंद्र नारायण त्यागी, वसीम रिजवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया था जिसमें कुरान में 28 आयतों का जिक्र है और उन आयतों में यही बात बार बार कि अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। अल्लाह कहता है कि काफिरों को मार दो, उन्हें
और प्यार से नहीं, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारो और जहां मुशरिकों को पाओ उन्हें कत्ल करो, ये लिखा हुआ है। और जब मौलानाओं को बुलाया गया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये कुरान में लिखा हुआ है। तो जिस कुरान में ऐसा लिखा हुआ है तो फिर उसके लोग अगर ऐसा करें तो गलत क्या कर रहे हैं? वो तो अपने धर्म का, मजहब का पालन कर रहे हैं। तो एक बात है, आपको भाई साहब कुरान को सही से समझने की आवश्यकता है और कुरान में ये चीजें लिखी हुई हैं। और जब तक ये किसी के पास ये विचार रहेगा, ये संदेश रहेगा, तो वही करेगा। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे लगता है ये चर्चा बहुत लंबी थी, लेकिन फिलहाल समय की सीमा है। मुझे बीच में गुरुजी से एक बात कहना चाहता हूँ जल्दी से। मैं गुरुजी मैं छोटी सी बात, बहुत ज्यादा आपके बराबर ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी अभी कुरान को समझने के लिए कुरान मजीद लेकर के आया था, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। मौलाना मोहम्मद फारूक खां जी ने जिन्होंने हिंदी अनुवाद उसका किया था, वो किताब मेरे पास है। आप मुझे बता दीजिए कि कौन से आयत में लिखा हुआ है, किस जगह पे लिखा हुआ है, तो आप बता देंगे तो मेरी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी। मैं धर्म ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन आप देखिए, समय की सीमा है। मैं इस चर्चा को फिलहाल यहीं मुझे रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, पीठ पर वार, अब जो कोशिश की गई है, जो षड्यंत्र था, सोची समझी साजिश थी या कुछ और था, क्या मकसद था मुर्तजा अब्बासी का, ये निश्चित तौर पर बड़ी जांच का विषय है। घटना बहुत निंदनीय है और फिर बार बार धर्म की बात आ रही है ना, तो बात वही होती है कि जब पवित्र रमजान चल रहा है तो कैसे कोई ऐसा कर सकता है। नवरात्र भी चल रही हैं, आप मंदिर में अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जाकर किसकी जान लेने की प्लानिंग थी, ये बहुत निंदनीय है और मुझे लगता है गंभीर मामला है जिसकी बहुत सख्ती से जांच होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।